जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कटिंग करना, ठीक है। तो जो हमने प्लाजो के हिसाब से जो नाप लिया था, तो हमने थाई के हिसाब से देखो इसको काटा था हमने, ठीक है जी। तो अब हम इसको आपको सिलना बताएंगे किस तरह से हम सिलेंगे। तो अब लेते हैं हम इसका दो पार्ट्स सामने के लिए, ये दो हो गया, ठीक है जी। दो को हम रखेंगे साइड में, ठीक है। तो ये हो गया हमारा उल्टा का निशान हो गई, ठीक है, उल्टा का निशान। तो अब लगाएंगे हम इसमें जेब। ये हो गया जेब, इसको इस तरह से करेंगे हम, इसको इस तरह से करेंगे हम इसको यहाँ से। जो ये सीधा और सीधा जो है जेब का जो है ये आपस में मिलना चाहिए इस तरह से, ठीक है। इसका हमने ये ध्यान भी रखना है, ये हमारा ऊपर लास्टिक लगेगा, इस लास्टिक को जो है जब ये हम इसको इस तरह से दबाएंगे तो जो ये जेब का जो है ये हमारा इसके नीचे दबना चाहिए, उसके हिसाब से हम इसको बैठाएंगे, ठीक है। इस तरह से हम बैठाएंगे इसको उस टाइम इस तरह से, तो हमारा ये आ जाएगा। तो हम अब इसको बताएंगे इस तरह से करके। तो लगभग आपको जो हमने ये मार्किंग किया हुआ यहाँ जेब के लिए निशान ऊपर का लगाया हुआ, यहाँ से लगभग इसको ये है हमारा 2.25 इंच आ रहा है। देखो ये हमारा 2.25 इंच जो है ऊपर को रखेंगे हम, नीचे वाला कपड़ा जो है, ठीक है। तो अब मारते हैं हम इसमें सिलाई, जैसे हम मारते हैं सिलाई, अब हम इसको मारेंगे इस तरह से। ये हो गया हमारा सिलाई। हम मारेंगे इसमें इधर से, सिलाई से आगे नहीं जाना चाहिए, जो टुक लगाएंगे हम इसमें अंदर से, तो इसको हम इस तरह से क्रॉस में लगाएंगे, सिलाई से एक सूत पीछे लगाएंगे, ठीक है। इसका ये ध्यान रखना होता है, ये आगे कटिंग नहीं होना चाहिए। तो अब मारेंगे हम इसको अंदर से इस तरह से सिलाई, जो हमने ये सिलाई नहीं लगाया है इससे एक सूत ऊपर को मार के हमने अंदर से, ताकि इसकी लब जो है ये फिनिशिंग के लिए भी होती है और ये पक्का भी रहता है, ठीक है। ये वाली सिलाई जो है तो यहाँ से भी लगाया हमने इस तरह से एक सिलाई पीछे, एक पॉइंट है पीछे को। तो हम इसको इस तरह से कटिंग करेंगे, ठीक है। ध्यान से देखना और बार बार इसको रिपीट करना, नहीं समझ में आएगा वीडियो को। तो अब करेंगे हम इसको इस तरह से, जो ये है इसको इस तरह से करेंगे, इस तरह से ये आएगा हमारा। ये आ गया हमारा इस तरह से। अब हम जो ये वाला जो हमारा यहाँ बना हुआ है जेब ख़त्म, यहाँ लास्ट पॉइंट है, इससे हम इधर को सीधा मारेंगे इसके ऊपर से। यहाँ से हम पैर से थोड़ा ज़्यादा मारेंगे और सिलाई जो मारेंगे हम थोड़ा ज़्यादा मारेंगे, एक सूत ज़्यादा पैर से। तो ये हो गया हमारा ऊपर की सिलाई, तो इस तरह से आएगी, ठीक है। अब हम इसको ऐसे करेंगे, तो जो ये जेब है इस तरह से निकालना हमने इसको, ठीक है। इसको हम करेंगे इस तरह से, यहाँ से हम मारेंगे इसको सिलाई। यहाँ थोड़ा पक्का भी करना होता है ताकि हमारा जो है यहाँ से
टूटेगा नहीं। ये हो गया हमारा जेब। इसको हम इसको कैंची से इस तरह से इसको ये करेंगे हम, ठीक है। ये हो गया हमारा, इस तरह से करेंगे इसको। जो इसका जो लब है इधर को बाहर को नहीं आनी चाहिए, इस तरह से अंदर की तरफ घुमाएंगे इसका। तो इसको जहाँ सिलाई ख़त्म होती है वहाँ हमेशा जो है सिलाई को पक्का करना होता है, आगे पीछे को, ठीक है जी। इसके ऊपर यहाँ आ जाएंगे हम। ये हो गया। अब जो हमारा ये सिलाई लगी हुई है, ये वाली सिलाई देखो, ये वाली सिलाई, तो इसके ऊपर ही हम इसको पक्का करेंगे। अभी बाद में देखो करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये हमारा हो गया, पक्का हो गया। यहाँ अब दूसरी बार ये करने की जरूरत नहीं है, ये फाइनल हो गया यहाँ से, ठीक है। जब हम दूसरी सिलाई मारेंगे तो सीधा ही मारेंगे नीचे को, ये इधर आने की ज़रूरत ही नहीं है। ये एक शॉर्ट ट्रिक है ये पक्का करने का। नहीं तो कोई बिगनर होते हैं पहले इसको बाद में हम करेंगे, इधर से आएंगे और ये जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से नहीं करना, यहाँ भी इस तरह से ही करना है। यहाँ भी ऐसे ही हो गया हमारा। ये हो गया हमारा जेब लग के तैयार हो गया देखो। अब इसको जो है इसका थोड़ा थोड़ा ये हो गया हमारा जेब तैयार, ये देखो इस तरह से हो गया, ये तैयार हो गया हमारा जेब, ठीक है। फिनिशिंग के साथ देखो इसका जो लब है वो इधर अंदर को हो गया, ताकि अंदर की फिनिशिंग का भी थोड़ा ध्यान देना ना। तो अब मारते हैं हम यहाँ से इसको इस तरह से सिलाई, धागे को भी हम साथ साथ काटेंगे। ये वाला करेंगे हम, इसका जो गिदरी वाला पहले सिलाई, इस तरह से इसको करेंगे हम। ठीक है। अब ये दूसरा भाग भी इस तरह से ही करेंगे, ठीक है। अच्छा, तब ये हो गया देखो हमारा ओवरलॉक करके इस तरह से देखो फिनिशिंग के साथ।
रेडी हो गया ये, ठीक है। दोनों हमने इस तरह से इसमें कर दिया। अब इसको मारेंगे हम बाहर की किनारे की सिलाई, इस तरह से इसको हम किनारे की सिलाई मारेंगे। इसका दो फायदा हो जाएगा इसका, एक तो हमारा ये साफ रहेगा और दूसरा फ़ायदा इसका जो है फिनिशिंग रहेगी, ठीक है। इस तरह से इसमें हल्का सा पीछे से हाथ रखना पड़ता है ना कपड़े में, नहीं तो इसमें तनाव पड़ सकता है। इस तरह से हल्का सा पीछे से हाथ रखना है, तब ये सिलाई जो है हमारी इस तरह से आएगी, अच्छी आएगी ना। एक हमारा सिलाई आ गया, साफ आ गया इस तरह से। तो अगर हम आगे इसको पीछे से खींच नहीं रखेंगे तो यही इकट्ठा करेगा, कपड़ा होता है इसमें। तो अब करते हैं हम इसको भी इस तरह से दूसरे वाले को। तो ये हो गया पूरा कंक सिलाई लग के तैयार। तो ये हमने इसमें साइड भी जोड़ दी, बस इस तरह से तो जोड़ना है। देखो साइड जोड़ दी हमने, ये जोड़ दिया, देखो साइड है, ठीक है। ये हमें इसलिए ये कही है ना, ताकि वीडियो लंबी ना जाएगी ना, बस इसको इस तरह से जोड़ दिया है ना। तो मेन फंक्शन तो इसका है, ऊपर इलास्टिक का, ठीक है। और ये जेब का था मेन जो आपको बताना था, ठीक है, कि इसमें जेब किस तरह से लगती है। तो इसमें इस तरह से आता है ये। तो इसको फिर हम यहाँ मारेंगे एक कंकर की सिलाई। इस सिलाई को हम यहीं तक मारेंगे, जेब हमारा लास्ट नहीं है, बस यहीं तक मारेंगे, नीचे मारने की ज़रूरत ही नहीं है। देखो यहाँ जो ये जेब है यहीं तक मारना होता है सिलाई, क्योंकि इसमें जोड़ पड़ता है ना, इसलिए पक्का करना पड़ता है, ठीक है। तो इसको भी करेंगे हम जितना दूसरे वाले साइड मारा ना। देखिए हमने यहाँ से हमने जो है हमारी सिलाई इसमें लगभग 15 इंच नीचे, ठीक है। यहाँ दूसरे साइड भी हम इतना ही मारेंगे, ठीक है।
हमारा यहाँ से 15 इंच, आगे हमारा 15 इंच यहाँ। मारनी पड़ेगी और 1 इंच। तो ये हो गया हमारा सिलाइयाँ बराबर, पर एक से भी इधर से भी, ठीक है। ये हो गया। तो अब हम इसको करेंगे, इसको ऊपर से फोल्ड। ये हमारा है, देखो ये 2.25 इंच, तो इसको इतना करेंगे, ठीक है। तो 2.25 इंच हो गया। देखो ये हमारा लास्टिक हो गया, तो यहाँ से हमारा ये दबेगा, ठीक है। इसको थोड़ा ढीला रखना पड़ता, नहीं ऊपर फिर रखें हम, तो इतने हम इसको अंदर को करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा फोल्डिंग का। बाकी इसको जैसे हम नेफा मोड़ते, ये सलवार में मोड़ते हैं, बेल्ट में, तो इसी तरह का इसका कर दो। बाकी इसको आपने प्लास्टिक के हिसाब से अगर चौड़ा लगाएंगे तो चौड़ा उसके हिसाब से लगाना ना, जिसका आपका प्लास्टिक होता है। कोई 2 इंच का भी होता है, 1.5 इंच का भी होता है, तो जो हम लगा रहे हैं ये 1.25 इंच का है, चौड़ा है, ठीक है। तो आप 1.5-2 इंच का भी लगा सकते हैं, वो आप पर डिपेंड है कितना पहनना चाहते हैं। तो जो हमारा ये जेब है, इसको इस तरह से बढ़िया रखना, इसको ना नीचे जाना चाहिए ना ऊपर को चढ़ना चाहिए, ठीक है। तो जहाँ ये बैठेगा इसके हिसाब से इसको हम बिठाएंगे यहाँ, फिर ये जो हमारा इसमें अटैच हो जाएगा अंदर के लिए, ठीक है। तो नहीं समझ में आए तो इस तरह से कर सकते हैं। बस इसी तरह को आपने पूरे घेरे को कर देना है। तो इस तरह से हमने आए चारों तरफ से, बस ऐसा ही सिलाई मोड़ना ना बराबर। अब यहाँ हम रखेंगे 2-1 इंच खाली जगह रखेंगे, 1.5-2 इंच जो हम लास्टिक डालेंगे इसमें। अब डालेंगे हम इसमें लास्टिक। तो लास्टिक का ये सिस्टम है, देखो इसमें आपको दिख रहा है ये, अब यहाँ से ये फैला हुआ है, यहाँ से कम है। इसका क्या मतलब है, देखो इसका ये होता है, जो ये वाली साइड है ये हमारी नीचे को आनी चाहिए इस तरह से, ठीक है। देखो इस तरह से आएगा नहीं ये, देखो ये फैली हुई साइड जो है ये नीचे को चाहिए। ये देखो इसका ये होता है, ये नीचे की तरफ है, ये ऊपर की तरफ, ठीक है। तो हम इसके हिसाब से इसको हम अंदर डालेंगे। इसको आप किसी भी चीज़ से डाल सकते हैं, ठीक है। हम इसको डालेंगे इस तरह से, इसको इस सुराख जो हमने रखा हुआ है 1.5-2 इंच का, इसको हम डालेंगे इस तरह से अंदर, ठीक है।
ये आसान तरीका है ये ना डालने का, तो इसलिए हम इस तरह से बता रहे हैं। बस इसको इस तरह से डालते रहो। बस इसी तरह डालना आगे तक। ये हमने देखो निकाल दिया इस तरह से डाल के बाहर, इस तरह से। अब करेंगे हम इसको इस तरह से, यहाँ से पैक करेंगे ना इसको। यहाँ मारेंगे हम इसको अब सिलाई, इस तरह से मारेंगे। तो ये हो गया आपका, बस इतना मारना है, इसमें ज़्यादा मारने की जरूरत ही नहीं है। ये हो जाएगा आपका इस तरह से। अब हम इसमें मारेंगे सिलाई, जो हमने ये गैप छोड़ा हुआ है यहाँ। अब इसको करेंगे हम यहाँ से पक्का, थोड़ा यहाँ से सिलाई मारी, थोड़ा पीछे से 1.5-2 इंच बैक जाना ना दोबारा, ऐसे यहाँ कच्ची सिलाई रहेगी। आप 1.5-2 इंच लगभग बस इस तरह से करना। और ये जो सिलाई है इलास्टिक के ऊपर नहीं जानी चाहिए, ठीक है। फिर आपका जो इलास्टिक जो है इसे फंस जाएगा ना। अब तो हमने इसको सेटिंग करना है, बस इधर को भी वैसे ही करना है जिससे हमने यहाँ से किया। तो जो भी हमारा इलास्टिक डाल के हो गया तैयार ही, इस तरह से। देखो हमारे को चाहिए था ये, देखो उसके हिसाब से जो प्लाजो हमारे को दिया था उसके हिसाब से हमारा देखो ये रह गया 29 इंच, ठीक है। इस फैल जाता ना थोड़ा, हमने 28 इंच में इसको सेटिंग किया था, देखो फैल गया, ये फैल जाता है, तो वही आ गया। अब हम इस पे मारते हैं एक सिलाई इस तरह से सेंटर में, इसी तरह हम अब मारेंगे इसको मोरी को इस तरह से हम सिलाई, क्योंकि हमने इस तरह से मोड़ दिया था बराबर दोनों साइड, ठीक है। तो प्रेस की सहायता से, बाकी जैसे आप मोड़ते हैं हम लोग इसको इस तरह से, जो मार्जिन का था इसको हम इस तरह से मोड़ेंगे, ठीक है।
हमारी सिलाई लग के तैयार दोनों। अब जोड़ते हम इसकी गिदरी। मारते हम इसमें गिदरी में सिलाई। ये देखो, ये जो हमारा एक यहाँ का जोड़ है सेंटर का, ये यहाँ गिदरी में मिलना चाहिए। और यहाँ से हम नीचे से करेंगे इसको शुरू सिलाई इस तरह से। दोनों साइड हम इस तरह से करेंगे इसको बराबर से। ये वाला सेंटर भी मिलना चाहिए, नहीं तो आपका जो है प्लाजो घूमेगा ना। तो जो ये सेंटर आता है हमारा, इसको थोड़ा ये हमने इस तरह से आगे पीछे करना चाहिए, क्योंकि यहाँ जो उठ पड़ता है ना, उठते बैठते भाई फट जाता है, तो इसलिए इसको आगे पीछे करना। साथ में एक ध्यान देंगे आगे बार कितना ये देखो यहाँ ठीक है, बराबर आ रहा है। इस तरह से ये बराबर आना चाहिए। तो ये लग गई हमारी सिलाई। अब लगाएंगे हम यहाँ से और डबल सिलाई इसमें, ताकि यहाँ से ये फटेगा नहीं। तो ये हमारा प्लाजो बन गया। अब करते हैं हम इसमें प्रेस। करते हैं हम इसमें प्रेस। देखो इस तरह से पहले जो हम प्रेस, इसका जो ये जोड़ है अंदर का, तो इस तरह से मिलाएंगे हम। ये देखो, ये जो सिलाई से सिलाई मिलना चाहिए अंदर से भी, और यहाँ से भी देखो जो ये सिलाई और सिलाई आपस में मिल के, ताकि इसका क्रीज जो है टेढ़ी नहीं जाएगी। ठीक है, फिर इसको इस तरह से बीच में बैठा के इस तरह से करना प्रेस। ठीक है, तो आप ये देख सकते हैं वीडियो में, जो हमने पिछले जो जिस प्लाजो से लिया हुआ था हमने ओल्ड जो प्लाजो था, उसमें जो है ये चीज़ जो है लगभग वो हमारा बना हुआ नहीं है ना, इतना होगा ये बना हुआ। देखो ये चीज़ मैं आपको बताना चाहता था इसमें कि ऐसी चीज़ नहीं आएगी। जो ट्रिक अगर जो इस ट्रिक से आप बनाएंगे, काटेंगे मेरी ट्रिक से, तो आपको ये परेशानी नहीं आएगी। जो हमारे को ये प्लाजो दिया था मेजरमेंट के लिए, ठीक है, नाप के लिए, देखो ठीक है, तो इसमें जो कमी है इस प्लाजो में, तो ये आप देख सकते हैं। इसको हम ये करते हैं, देखो ये देखो यहाँ कहाँ ये चढ़ा हुआ है ऊपर, देखो इसमें ये फ़र्क है, लगभग 1.5 इंच चढ़ा हुआ है। देखो ये ठीक है जी, यहाँ से देखो ऊपर को चढ़ा हुआ है 1.5 इंच, तो ये आना नहीं चाहिए। जो ये आता है ये ठीक नहीं है, ये अंदर से ऊपर को चढ़ेगा, ये चलते बार ये घूम जाता है, बैठता अच्छा नहीं है, अच्छा नहीं बैठेगा शरीर में। ये आप देख सकते हैं, देखो कितना चढ़ा हुआ है ऊपर को। तो इसके हिसाब से जिसने बोला था इस तरह से बनाना करके, तो ये कमी है इसमें, तो आपने इस तरह से नहीं करना। जो कमी इसमें आपने नहीं रखना। ठीक है, तो आपको इस ट्रिक से बनाना जो हमने बनाया, आपको बताया, कटिंग बताया, जिस तरीके से हमने कटिंग बताई आपको, देखो उस तरीके से देखो ये बिल्कुल साफ़ है।
ऊपर कोई बैठा हुआ बिल्कुल, देखो बिल्कुल ओके ओके बैठा हुआ है। तो ये चीज़ है इसमें, इस कटिंग में करने से और इस तरह से करने से तो ये चीज़ आएगी आपकी। तो कौन सा ट्रिक, कौन सा ये इस तरह से, ठीक है। ऊपर को चढ़ गया तो ये इस तरह से नहीं चढ़ना चाहिए, तो ऐसा आना चाहिए। देखो बिल्कुल ओके है, ठीक है। तो थाई था इसका, कितना था इसका, 19 इंच थाई था, ठीक है। तो थाई हमने यहाँ से नापेंगे ना इसका, तो जो हमने बोला था कि इतना थाई है, इसमें 1-2 सूट का आगे पीछे हो सकता है इसमें ना, बाकी तो उतना ही आएगा। देखो ये यहाँ हमारा, यहाँ से नापेंगे हम, देखो थाई, ठीक है। तो अब इसको नापेंगे हम, इधर को 29 इंच था ना, 19 इंच हो, सॉरी। देखो ये आया हमारा 19 इंच, देखो 19 दूने 38, देखो 19 इंच है आया हुआ ये भी, ठीक है। देखो 19 इंच है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं आई। जो हमने मार्जिन रखा हुआ तो बिल्कुल उसी नाप से आया ना ये चीज़, सिर्फ हमने इसकी ये कमी उठा दी, निकाल दी, ये वाली जो ये चीज़ नहीं रहनी चाहिए, ठीक है। बाकी आपने इस तरह से बनाना है, इस ट्रिक से कटिंग करेंगे और स्टिचिंग करना आपने इस तरीके से करना है। ये हैवी साइज़ है, ठीक है, ये कमी नहीं रहनी चाहिए, ठीक है। एक बार आपने इस कटिंग में बढ़ाना तो मज़ा आएगा, ये चीज़ें ख़त्म हो जाएगी, ये नहीं दिखेगी ना, होनी नहीं चाहिए। पेंट प्लाजो में ये पेंट प्लाजो ये भी है, पेंट प्लाजो ये भी है। तो ये हो गया हमारा पेंट प्लाजो प्रेस करके हो गया, ओके, ठीक है। तो आपको वीडियो कैसी लगी, लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलना, ठीक है। अगर आप सब्सक्राइब नहीं करोगे तो हमारा जो है पहला वीडियो जब हम वीडियो डालेंगे तो आप तक नहीं पहुंचेगा, ठीक है। सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा इस तरह से। अब मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में।